भगवान का ही परिकर करोड़ों की संख्या में पहुंच गया। करोड़ों यदुवंशी हो गए भगवान के परिकर में, क्योंकि भगवान के पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, भगवान ने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रप्रपौत्र सबका दर्शन किया, सबका लाभ लिया। बड़ी लंबी चौड़ी संख्या हो गई। लेकिन एक बात है कि विवाह करने के तत्पश्चात यदि संतान की प्राप्ति हो तो उन संतानों को उचित शिक्षा देने का दायित्व ही है। ये नहीं पैदा करके छोड़ दो, उनको उचित शिक्षा दो जो भगवान कर रहे हैं। समय समय पर भगवान अपने पुत्र और पौत्रों को उचित शिक्षा देते हैं। एक दिन की बात है कि भगवान के पुत्र और पौत्र कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, और गेंद पर जोर से प्रहार किया तो वह गेंद एक कुआं में गिर पड़ी। उस कुआं में गेंद गिरी तो उस गेंद को निकालने के लिए बालक जो गए तो देखते हैं कि वह गेंद एक गिरगिट के ऊपर पड़ी है। बहुत बड़ा गिरगिट है वो। डर गए सभी बालक, भगवान के पास आए, बोले पिताजी गेंद को निकालिए, किसी गिरगिट के ऊपर पड़ गई है। तो भगवान तो शिक्षा देना चाह रहे हैं, बोले सब मेरे साथ चलो, निकालता हूं। लेकर के भगवान पहुंचे और देखा कि एक त्रिकलाशु यानी गिरगिट के ऊपर वह गेंद पड़ी है, और भगवान ने गेंद को निकाला। और गेंद निकालते समय भगवान के अंगूठे का स्पर्श उसी गिरगिट से हो गया। वह गिरगिट एक राजा के रूप में परिणित हो गया। बड़ा सुंदर राजा, सुंदर राजा के रूप में उपस्थित हुआ, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा आप कौन हो भाई? तो अपना परिचय देता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनय प्रभो, दानि स्वाख्याय मानेसो, यदि ते कर्णमस्पृशम्। एक बात कहें तो यदि व्यक्ति आपके सामने आया है, नवीन व्यक्ति जिससे आप परिचित नहीं हैं, वह जब प्रथम वक्तव्य करेगा, अपना परिचय देगा या कुछ बताएगा, तो उसके परिचय को सुन करके ही उसकी पूरी क्रियाकलाप हमारे सामने आ जाएगी, कैसा व्यक्तित्व का है। और लोग तो यहाँ तक कह देते भैया उसके तो मुंह को ही देखकर मैंने बता दिया, चेहरे को देखकर बता दिया कैसा व्यक्ति है। नृग आज अपना परिचय दे रहा है भगवान के सामने और अहंकार से भरा हुआ है। नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनय प्रभो। अरे प्रभु आपने मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम है नृग, इक्ष्वाकु का तनय यानी पुत्र हूँ, अयोध्या का राजा। दानि स्वाख्याय मानेसु, यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि दानियों के क्रम में आपने नाम सुना होगा तो मेरा नाम सबसे आगे आता है। बोले क्या दान करते हो? बोला इतनी गायों का मैंने दान किया है कि आकाश में तारों की गणना कोई कर सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दान की हुई गायों की गणना कोई नहीं कर सकता। इतनी गाय मैंने दान की। भगवान बोले जब भैया इतनी गायों का दान करता था तो गिरगिट क्यों बन गया? क्योंकि गायों का दान करने वाला तो गोलोक का अधिकारी होता है, जरूर बूढ़ी गायों का दान करता रहा होगा। कहता नहीं प्रभु सुनिए मैं कैसी गायों का दान करता था। तो राजा नृग गायों के दान के विषय में बता रहा है कि कैसी गाय का दान करना चाहिए। नृग कहता है कि पयस्वनी तरुणी शील रूपा, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, न्यायार्जिता रोप्य खुरा सवत्सा,
दुकूल माला भरणा ददावह। राजा नृग कहता है प्रभु पयस्वनी तरुणी शील रूपा। पयस्वनी मतलब अधिक दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली गाय का दान करता था। तरुणी यानी कि नव युवती गाय, बूढ़ी नहीं। शील रूपा परम सीधी, जहां खड़ी कर दूं वहीं खड़ी रहे। गुणोपन्ना, गायों में जो गुण विद्यमान होते हैं ऐसी गुणवती गाय का दान करता था। कपिला हेम श्रृंगी, सींगों में स्वर्ण के आभूषण को जड़ करके दान करता था। न्यायार्जितारोप्य खुरासवत्सा, खुरों में स्वर्णाभूषण जड़ करके और सवत्सा बछड़ा या बछिया के सहित दान करता था। दुकूल माला भरणा ददावह, ऐसी गायों का दान करता था प्रभु। तो भगवान ने कहा जब इतना करता था तो गिरगिट बना तो क्यों बना, उसका भी तो कोई कारण होगा। राजा नृग कहता है हाँ प्रभु, उसका एक ही कारण है। इतनी गायों का दान करता हुआ भी मैं अहंकारी ही बना रहा। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी। वह ब्राह्मण गाय को लेकर के जा रहा था। मार्ग में उस ब्राह्मण के हाथ से गाय छूट गई, भटक गई इधर से उधर, और वही गाय आकर फिर मेरी गौशाला में हाजिर हो गई। और दैववशात उसी गाय को मैंने कुछ देर बाद दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब उधर से वह ब्राह्मण देखता हुआ आ रहा है, ढूंढता हुआ, इधर से वो ब्राह्मण लेके जा रहे हैं। दोनों में टक्कर हो गई। ये गाय मेरी है, वो कहता नाना राजा ने मुझे दी है। लड़ाई झगड़ा होने लगा, मुझे बुलाया गया तो मैं वहां निर्णय करने में असमर्थ हो गया। मेरा अहंकार बोल पड़ा कि रे ब्राह्मणों, लड़ते क्या हो, ये गाय तो मेरी ही दी हुई है। चलो हजारों गाय देता हूं, मेरी ही तो गाय दी हुई है, और चाहते हो तो आओ लेकर के चलो। ब्राह्मणों को आ गया क्रोध कि रे राजा, तुझे तो निर्णय करना चाहिए था, तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। जहां श्राप देते हैं कि गिरगिट ही बन जा। मैं तुरंत चरणों में गिरा तो ब्राह्मणों ने कहा गिरगिट तो बनोगे, लेकिन गायों के दान करने का पुण्य फलोदय होगा कि भगवान श्री वृंदा विपिन बिहारी का दर्शन प्राप्त करोगे, उनका स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नृग ने कहा हे प्रभु, बस यही एक गलती थी कि मुझसे ब्राह्मण का अपराध हो गया, संत का अपराध हो गया। इसी कारण मुझे गिरगिट की योनि में आना पड़ा और गायों के फल का दान का फल रहा कि आपका साक्षात दर्शन हो गया। भगवान ने अपने पुत्रों की ओर इशारा करते हुए कहा देख लिया, ये असंख्य गायों का दान करने वाला राजा नृग एक छोटी सी भूल कर बैठा, संत ब्राह्मण का अपराध कर दिया, सो गिरगिट की योनि में आना पड़ा। इसलिए बच्चों कहता हूं, सब कुछ करना लेकिन जीवन में संत और ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, अपराध न बने। और भगवान संत ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं, तो इतनी प्रशंसा कर बैठे कि नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्विभो नास्य प्रतिविधिर्भुविः। भगवान ने कहा कोई हालाहल विष का पान कर ले, मैं उसे उस विष के प्रभाव से विमुक्त कर दूंगा। कोई अग्नि में कूद पड़े, मैं उस अग्नि को शांत कर दूंगा। लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, कोई ब्राह्मण के धन का हरण कर ले, फिर तो
तो मैं उसे नहीं बचा सकता, क्योंकि वह ब्राह्मण का धन ब्रह्मस्त्वम ही विषम प्रोक्तम, विष के समान है जिस विष का कोई उपाय नहीं है। बोले सब कुछ कर ले तो मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन संत ब्राह्मणों के धन का हरण कर ले, उनका अपमान कर दे तो उसे बचाने वाला मैं जगदीश्वर भी नहीं हूँ, कोई नहीं बचा सकता। और यदि मुझसे भी कभी संत और ब्राह्मणों का अपराध हो गया तो मैं स्वयं अपनी भुजाओं से अपने को दंड दूंगा, अन्यथा समय दंड भार। मैं स्वयं अपनी भुजाओं को काट करके फेंक दूंगा यदि मेरी भुजा से कभी संत और ब्राह्मणों का अपराध हो गया। इतनी महिमा गाई भगवान ने, सभी पुत्र पौत्रों को सावधान कर दिया कि जीवन में ऐसी भूल न हो।